शायद भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर ने आज रिटायरमेंट की घोषणा की। ना तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोबारा दिखेंगे और ना ही आईपीएल में दिखेंगे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने आज क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं? वीरेंद्र सहवाग की 5 बड़ी पारियां भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ आज तक पर लाइव। एक तो है सौरव गांगुली, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग से ओपन कराई और उसके बाद 4 चांद लग गए। दूसरे आपको स्क्रीन पर गौतम गंभीर दिख रहे हैं, जो कि साथी थे वीरेंद्र सहवाग के। कई यादगार पारियां इन दोनों ने और कई यादगार जीत का हिस्सा बने हैं। इन्हीं की जुबानी वीरेंद्र सहवाग की कहानी। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी सुने, सबसे पहले देखते हैं कि क्यों आज तक और यह कह रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग जैसा कोई नहीं। चौकस निगाहें, जबरदस्त फुटवर्क, गेंदबाजों के लिए खौफ, साथियों के लिए एक हौसला। एक ऐसा बल्लेबाज जो इससे पहले ना तो कभी आया ना कभी आएगा। जी हाँ, सोमवार की रात दुबई से आई एक खबर ने ऐसी सनसनी फैलाई कि भरोसा ही नहीं हुआ कि वीरेंद्र सहवाग का तूफानी युग अब खत्म हो गया है। दरअसल सहवाग दुबई में मास्टर्स लीग के लिए करार करने गए थे और इस हाई प्रोफाइल लीग के लिए उनका इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जरूरी था। इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया। बहुत सारे लम्हे थे जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते, वो भी एक लम्हा था कि हम मेरे लिए कि मैं 3 वर्ल्ड कप खेला, उसमें से एक फाइनल हारे, एक हम लोग जल्दी बाहर हो गए और एक हम फाइनल जीते। तो वो एक लम्हा था मेरे लिए जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ। जब मैंने पहला 13 शतक बनाया, वो एक लम्हा था मेरी लाइफ का कि आज तक किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने 13 शतक नहीं बनाया, तो मैंने वो बनाया। एक और लम्हा था कि जो मैंने श्रीलंका अगेंस्ट 201 नॉट आउट रन बनाए और वो हम लोग टेस्ट मैच जीते। तो वो भी गावस्कर के बाद मैं दूसरा खिलाड़ी बना जिसने बैट थ्रू किया। तो ऐसे कुछ लम्हे हैं बहुत सारे। अगर मैं शायद गिनाने लगूँ या सोचने लगूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा बताने में। तो इसलिए ये 3-4 लम्हे हैं कुछ जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे याद रहेंगे। वैसे सहवाग टीम इंडिया के लिए जनवरी 2013 के बाद से कोई वनडे और मार्च 2013 के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेले। फिर भी दिल कहता रहा कि उनकी वापसी जरूर होगी। लेकिन वक्त बीतता रहा, हालात बदलते रहे और उनकी वापसी की उम्मीदें जाती रहीं। अब जबकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहने का फैसला ले लिया, यादों के खजाने से उनकी एक-एक पारी, एक-एक शतक अपनी चमक बिखेर रहे हैं। सहवाग जब तक खेले, दिल खोल कर खेले। इतना कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाजों के लिए वो हमेशा नई गेंद की लय बिगाड़ने का काम करते थे। सहवाग के करियर के ये आंकड़े भी बताते हैं कि उनका बल्ला कैसे सालों तक गेंदबाजों की बखिया उधेड़ता रहा। सहवाग इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं जिनके नाम टेस्ट में 13 शतक हैं। साथ ही डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा और क्रिस गेल के अलावा सहवाग ही हैं जिनके नाम 2-2 ट्रिपल सेंचुरी है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया की जीत में उनकी पारियों और शतकों का योगदान कोई कैसे भूल सकता है। उनके खेलने का अंदाज इतना बेखौफ था कि उनकी तुलना विव रिचर्ड्स जैसे महान बल्लेबाज से हुई। दबाव में भी कैसे विरोधियों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ये सहवाग ने ही सिखाया। जितनी पारियां उतनी कहानियां। सहवाग के अंदाज ने जैसे बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तभी तो उनके बल्ले से T20 क्रिकेट सालों पहले ही पैदा हो गया था। सच में सहवाग जैसा कोई नहीं। आज तक ब्यूरो। अब सहवाग जैसा कोई नहीं इसलिए क्योंकि जब वो खेलते थे चौके छक्कों की बरसात होती थी, हम और आप जाकर मैदान में तालियां बजाते थे। कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो वर्ल्ड कप के हर मैच में पहली गेंद पर चौका मारेगा ही मारेगा? लेकिन आंकड़े कुछ और भी बताते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जब से वीरेंद्र सहवाग इस ड्रेसिंग रूम में आए, टीम ने जीतना शुरू कर दिया। अब सहवाग से पहले 344 टेस्ट मैचों में भारत का जीत प्रतिशत 20 से भी कम था। 103 टेस्ट मैच वो खेल गए और जीत प्रतिशत जो है 41 के करीब है, डबल हो गया।
और सहवाग के जाने के बाद जो विन परसेंटेज है भारत की वो भी गिर गई। यानी कि हम फैब 4 की बात करते हैं लेकिन फैब 5 के बिना वो फैब 4 का कोई मतलब ही नहीं था। सहवाग ने रन बनाए तो फिर उसके बाद टीम जीतेगी ये साफ हो जाता था। लेकिन उस वक्त कप्तान कौन थे? कप्तान थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के बारे में आज ये कहा सहवाग ने कि दादा ना होते तो मैं ना होता। दादा, आज आपको उन्होंने अलविदा कहते कहते ये पुरस्कार दे दिया, सम्मान दे दिया कि दादा ना होते तो मैं ना होता। ये सुन के खुशी हुई विक्रांत कि आप जिसके साथ इतने समय बिताए हो, इतना समय क्रिकेट खेला हो, तो आपके बारे में ऐसे कहते हैं। उनको बधाई इतना बढ़िया करियर के लिए। तो सचमुच भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैच विनर थे। मैंने गावस्कर को ओपन करते हुए देखा है उनका करियर के एंड में, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और लोग गावस्कर के बारे में बोलते थे कि इतना बड़ा प्लेयर, इतने बड़े रन्स। वीरेंद्र सहवाग भी मेरे हिसाब से शायद गावस्कर के बाद भारत के सबसे बड़े ओपनर है और टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं भारत के लिए। उनको एक इतनी शानदार करियर के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नहीं, मैंने आपसे कई कहानियां सुनी है दादा कि वो बल्लेबाजी का दबाव ड्रेसिंग रूम में नहीं लेकर आते थे, बल्लेबाजी का दबाव वो पिच पर नहीं लेकर जाते थे, बैटिंग करते करते गाने गाते थे। यार गाने तो याद नहीं, क्योंकि प्रेशर में गाना वो वीरेंद्र सहवाग ही कर सकता था। जो दूसरा बैट्समैन खेलते थे उनको सुनने का भी मौका नहीं है, क्योंकि वो खुद प्रेशर में रहते थे। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में कहूँगा। लॉर्ड्स में हम जब 325 चेस कर रहे थे, नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में हम दोनों ओपन करने के लिए उतर रहे थे लॉर्ड्स बैल्कनी से, स्टेयरकेस से, और वीरू गाना गा रहा था। मैंने उनको कहा, यार वीरू, लगातार 2 फाइनल हार चुके हैं, फिर एक फाइनल में किसी ने 300 रन बना दिया है और तू गाना गाए जा रहा है। उसने घूम के कहा था कि दादी आप देखना, हम ये मैच जीत के आएंगे। और 15 ओवर में उन्होंने जो बल्लेबाजी की है मेरे साथ, मैच को पूरा खोल दिया, जिसके बलबूते पर पीछे जाके युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने एक शानदार पारी खेली और भारत को ये मैच जिता के लेके आया। तो उनका एटीट्यूड ही ऐसा था, कॉन्फिडेंस ही ऐसा था। भारत के लिए एक महान खिलाड़ी रहा है और ऐसा क्रिकेटर सामने भारत को मिलेगा कि नहीं मुझे याद नहीं। देखिए रन तो बहुत लोग बनाएंगे, शतक भी बनाएंगे, 200 भी बनाएंगे, मैच भी जिताएंगे, लेकिन ये आदमी जो हर जगह दुनिया में कंसिस्टेंटली अपने बलबूते पे मैच जिताता था, ऐसे प्लेयर बहुत कम आएंगे भारतीय क्रिकेट। वाह, में दादा ने ये कह दिया कि रन बनेंगे, 200 बनेंगे, लेकिन 300 के बारे में दादा ने बात नहीं की। वाहिद भारतीय खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में 2 ट्रिपल सेंचुरीज लगाई हैं। गौतम, जोड़ी नंबर 1 का एक हिस्सा थे आप, दिल्ली से दोनों आप थे, सलामी बल्लेबाजी आप दोनों करते थे और ढेरों रन भी आप दोनों ने बनाए हैं। ऑब्वियसली बहुत चिल आउट थे एंड वो सबसे बड़ी क्वालिटी थी उनमें, हो? बिकॉज इतना प्रेशर लेते नहीं थे और जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली उस तरीके से पता भी चलता है कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते थे और वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी। बेस्ट इनिंग अगर आप देखें गौतम, आपके साथ या टीवी पर आपने देखी हो? बहुत मुश्किल है एक इनिंग कहना कि कौन सा सबसे स्पेशल इनिंग है, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मेरे को लगता होगा कि जो भी इनिंग उन्होंने खेली होगी जिसमें इंडिया जीती होगी वो उनके लिए बहुत स्पेशल होगा और मेरे लिए भी वही बहुत स्पेशल होगा। कहीं ना कहीं आई थिंक 175 जो उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, बिकॉज वो स्टार्ट था टूर्नामेंट का, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत स्पेशल होगा। दादा कह रहे हैं कि 100-200 बनाने वाले बड़े आएंगे, 300 वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन दादा आंकड़े जो बताते हैं, जो इम्पैक्ट है, आप कप्तान के तौर पर, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी के तौर पर क्या महसूस करते थे? सहवाग का चलना बाकियों के लिए और टीम के लिए क्या मायने रखता था? देखिए इंपॉर्टेंट यही होता था कि अगर वो 3 घंटा बैटिंग कर गया तो 150 रन स्कोर बोर्ड पे होता था टीम के लिए, और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। वीरेंद्र सहवाग जब रन बनाते थे तो नीचे में जो बल्लेबाज आते थे 3, 4, 5, 6 जिसका नाम आपने जिक्र किया, उनके लिए बैटिंग आसान हो जाता था। उन्होंने कहीं कहा है कि मेरे लिए काम आसान होता था क्योंकि मेरे नीचे वो 3, 4, 5, 6 नंबर पे आते थे। मैं तो उल्टा कहूँगा कि उनका काम आसान करता था वीरेंद्र सहवाग। जैसा मैंने कहा, भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैच विनर, टेस्ट क्रिकेट में तो शायद किसी से कम नहीं वीरेंद्र सहवाग, और जैसा मैंने कहा उनकी इस शानदार क्रिकेट करियर के लिए बहुत बहुत बधाई।